नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी और जेडीयू में इसे लेकर सहमति बन गई है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया था। 24 फरवरी को भागलपुर की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी और अब बीजेपी ने सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में इस साल विधानसभा चुनाव बिहार के होने जा रहे हैं। और वैसे नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में आरजेडी पर तीखा हमला बोलकर यह भी जता दिया कि बीजेपी और उनका साथ आगे भी बना रहेगा। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। और वैसे बिहार विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बात को बढ़ता देख स्पीकर को बीच बचाव करना पड़ा। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था। देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना। क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। उसी समय आप मंत्री बना गए थे जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ। लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। तो एक और जहां सरकार और विपक्ष में विधानसभा में जबरदस्त तू मैं हुई है, इसी बीच बिहार बीजेपी की आज एक अहम बैठक भी हुई। इस बैठक में दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष एक बार फिर से चुन लिया गया। हालांकि उन्हें 6 महीने पहले ही कुर्सी मिल गई थी, लेकिन आज इस पर औपचारिक मुहर भी लग गई। अध्यक्ष चुने जाने से पहले उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया था। संवैधानिक तरीके से जायसवाल अध्यक्ष चुने गए हैं क्योंकि बीजेपी में संगठन के चुनाव चल रहे हैं। दिलीप जायसवाल 2027 तक बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। आज अपने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। संगठन पर्व आज हमारा समाप्त हुआ। हमारे प्रदेश में डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी पार्टी के अध्यक्ष हुए और उनके नेतृत्व में आगे संगठन बढ़ेगा। हमारा कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई भी कार्यकर्ता बनता है, दिलीप जायसवाल भी पुराने कार्यकर्ता। आज बिहार प्रदेश को एक ऐसा अध्यक्ष मिला है जो अनुभवी भी हैं, सरल स्वभाव की हैं और सरल स्वभाव के साथ साथ कर्मठता भी है उनमें, कर्मशील
हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी मिले हैं। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है और इस चुनौती को मैं अवसर में बदलने का काम करूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा और 2025 के चुनाव में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मजबूती के साथ फिर से सरकार बनाने का काम करूंगा। तो जहां एक तरफ बिहार विधानसभा में पिता की विरासत को लेकर जंग, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की कमान भी दिलीप जायसवाल को। और तीसरी बात, जहां तक नेतृत्व का सवाल है एनडीए का, एक बार फिर से नीतीश कुमार ये भी तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका भारती हैं, प्रवक्ता आरजेडी के धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के, साथ ही रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले धनंजय जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। जो फैसला आज हुआ है, एक तरह से कहा जाए, सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, तो क्या ये बात अब पक्की मानी जाए कि नीतीश कुमार ही होंगे, या अभी कोई असमंजस बना हुआ है? सबसे पहले तो मैं नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कह दिया कि नीतीश कुमार जी लाडले मुख्यमंत्री हैं, तो फिर वो सारे डिस्कशन, सारा कुछ वहीं पर विराम लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी जंगल राज के उस खिलाफ जो लड़ाई हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने प्राणों की वर्तिका बनाकर खुद को होम किया, वो ऐसी रात थी जिसकी सुबह कहीं दिखाई नहीं देती थी। कहते हैं ना कि वो दर्ज हो ही नहीं सकता एफआईआर में, जो लालू ने रह के लूटा है सरकार में। दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के नाम पर जो लूटमारी की गई, जो हकमारी की गई, जो गड्ढों में सड़क थी, जिस तरह से बिहार का बंटाधार कर दिया था, वहाँ से निकाल करके हम बिहार को लाए हैं। नीतीश कुमार जी और हम दोनों ने मिल करके, जो हमारे अलायंस है, बिहार को यही इतने अच्छे मकाम तक जो लेकर के आए हैं, इसको और आगे ले जाने के लिए हमारी कटिबद्धता है, हमारी प्रतिबद्धता है। और जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व भारत नहीं दुनिया में सबसे के मानक पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब कह रखा है, और हम लगातार, देखिए, एक नेचुरल अलायंस है नीतीश जी का और भारतीय जनता पार्टी का। ये एनडीए का एक नेचुरल अलायंस है। हम लोग नेचुरली एक दूसरे के लाई हैं। हम जंगल राज के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ी है और एक लंबी लड़ाई लड़ी है, और उसको लेकर कई बार तो इधर उधर हो गए। देखिए, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। कभी किसी बात पे असहमति हुई, फिर उनको लगा कि नहीं, हमें पहले ही जगह ठीक था, जिन लोगों के पास आया उनके बारे में जो सोचा था ये सुधरने वाले नहीं है। वो तो नीतीश जी ने तमाम बातें कही, मैं उस विषय में विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन वो तो, अगर आप भाषा को छोड़ दीजिए, आप जैसे आज ही आप जिसकी चर्चा कर रहे थे कि सड़क की भाषा क्या होनी चाहिए और सदन की भाषा क्या होनी चाहिए, और उसके अलावा आप देख लीजिए कि लालू राज की जंगल राज कोर्ट ने कहा था, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट्स जंगल राज इन बिहार, तो जंगल राज की वानगी को कोर्ट भी इंगित कर चुका है। इसके अलावा जिसने के कार्यकाल में जो हुआ है, जो बोएगा वही पाएगा। आज हाई कोर्ट से सजाए आता है 5-5 मामलों में। लेकिन अगर आप धनंजय जी, कुर्सी जो पर बात रह करके तेजस्वी जी सरकारी कह रहे खजाने की थे, लूट की जो है, बात तेजस्वी जी कह रहे थे कि 2005 के पहले की जो बातें थी, वो कब तक आप याद करेंगे? पिछले 20 साल से तो आप ही लोग हैं। 20 साल में हमने लालू यादव जी के 23,000 करोड़ का बजट उन्होंने लास्ट पेश किया था, हम उसको 3 लाख करोड़ तक ले गए। अब जिस रफ्तार से हम विकास को आगे लेके चल रहे हैं, लालू जी के समय में सड़क की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अस्पताल की जरूरत, हॉस्पिटल की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हॉस्पिटल तक कोई पहुंच ही नहीं पाता था, वो सड़कों में ही दम तोड़ देता था, तो हॉस्पिटल तक कोई जा नहीं पाता था। हमने हॉस्पिटल, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, वायु कम, आज फर्राटे भरता सड़क और कुलाचे भरते फ्लाईओवर। आज जो विकास की नई वानगी बिहार लिख रहा है, बिहार देख रहा है। आप बिहार में एक समय था कि आइए बिहार में गोली मार देंगे दिन दहाड़े कपार में, अब आइए बिहार में, देखिए बाहर है कि किस तरह की बहार है बिहार में, किस तरह की सरकार है, जन सरकार की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। धनंजय जी, प्रियंका जी हमारे साथ हैं, आप सहमत हैं इस बात से कि बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार है? क्योंकि नीतीश जी ने तो साफ कह दिया आज विधानसभा में, मैं अगले तेजस्वी जी को जिस तरह से, नहीं धनंजय जी, मैं प्रियंका जी के पास जाना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने कहा तेजस्वी जी को कि आपके पिताजी को हमने बनाया, तो एक तरह से प्रियंका जी अब उन्होंने पूरी गुंजाइश समाप्त कर दी है कि अब दोबारा नहीं जाएंगे आरजेडी के पास। अखिलेश जी, नीतीश जी ने अपना बीटेक किया था 1972 में, और पहली बार चुनाव जीत के आए थे वो एज ए एमएलए 1985 में, और 1977 में ही छपरा से एमपी हो चुके थे लालू जी। तो कौन किसको बना पाएगा, ये तो डाटा से ही क्लियर हो गया। बाकी रहे नीतीश जी की बात,
तो महिलाओं को भी कहते रहते हैं महिला को तुम हो जी, कुछ जानती हो जी, तुमको तो हम ना बनाए हैं जी। तो सबको बनाने का जो अधिकार है ना, खुद वो ले रखे हैं अपने ऊपर, लगता है। और उनको, और बाकी उनका जुबान कैसे कैसे फिसलता है ये सब जानते हैं। अब रही बिहार की बात, तो अगर इतना ही बढ़िया जीएसडीपी हो रहा है, इतना ही बढ़िया अस्पताल खुल रहा है, तो आखिर क्यों प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में हमारा आंकड़ा नहीं है? ये प्रेस वाले से क्या पूछ है? लो। प्रति व्यक्ति निवेश में 5,000, मतलब हमारी आय, अगर आप पता लगा लीजिएगा अखिलेश जी, जो बिहार की आय है प्रति व्यक्ति एवरेज इनकम, वो पटना में सबसे ज्यादा है। वो है पूरे साल भर का 1,20,000, माने कि 10,000 कमाता है, एवरेज इनकम है। और ये अगर दूसरे राज्यों से आप कंपेयर कर लीजिए तो सबसे निम्न स्तर पर है। तो ये कहाँ 20 साल में पहुंचा है बिहार को? कहाँ डेवलपमेंट हुआ है? दरभंगा में हर 1 साल 2 साल पे अस्पताल खुलवाते रहते हैं, लेकिन वो अस्पताल एम्स कहाँ है किसी को दिखता नहीं है। जैसे इनका बजट हवा हवाई होता है, अस्पताल हवा हवाई होता है, आंकड़ा भी हवा हवाई होता है। हम तो फैक्ट फिगर पर बात कर रहे हैं ना। आखिर क्यों शिक्षा के मामले में आपने स्कूल खोलने की बात की, इतना आगे हो गया बिहार कि केंद्रीय स्कूल खुलने थे, जवाहर नवोदय विद्यालय खुलने थे, आपने बिहार को कितना दिया? 0। आपके पास कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में आपने पर कितने प्रियंका दिया? जी, जब बजट आया था निर्मला जी का, तो यही बात आपकी पार्टी कह रही थी कि पूरा बिहार को ऐसे दे रहे से मतलब चुनाव है, चुनाव को देखते हुए सारा दिया जा रहा है। तो एक तरफ तो तब आप ये बात कह रहे थे, अब कह रहे कि क्या दिया बिहार को? ये लोग दिए कहाँ? हम तो यही कह रहे थे ना कि ये सेशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इसलिए कि चुनावी सेशन इसको कैशिफाई करा पाए। लेकिन इन्होंने किया क्या? हम तो कह रहे थे माई बहन मान योजना लाइए, 2,500 महिलाओं को दीजिए। दूसरे राज्य की महिलाएं बिहार की महिलाओं से ज्यादा गरीब हैं, पिछड़ी हैं या वंचित हैं? हमको बता दें। बिहार की महिलाओं को सबसे ज्यादा अनीमिया है, सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी है। यहाँ बच्चे जो जन्म लेते हैं वो कमजोर जन्म लेते हैं, मैल न्यूट्रिशन होता है। तो हमारी महिलाओं को जरूरत नहीं है। दूसरे राज्य की महिलाओं को क्यों आप पैसे दे रहे हैं? हमारी महिलाओं से क्या दुश्मनी है? बिहार की महिलाएं आपको क्या खा ली हैं, क्या लूट ली हैं, क्या आपको दिक्कत है बिहार की महिलाओं से? जवाब दीजिए हमको। आप सिर्फ महिला तो मुख्यमंत्री क्या आपकी बनाएंगे, पार्टी ये वादा करेगी, तरीका क्यों? क्या आपकी पार्टी ये वादा करेगी कि महिलाओं को बिल्कुल करेगी। हर महीने इसलिए पैसा दिया जाएगा? हम पिछले साल से कह रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस है माई बहन मान योजना, और हम महिलाओं को सम्मान, मान और साथ ही साथ उसके साथ हम इनकम के स्रोत देंगे। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पैसे ठीक है, देना, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी, Infrastructure सीधा चाहिए, प्रश्न आपसे वो कह रही है प्रियंका जी, क्या जैसे आपने बाकी राज्यों में किया वैसा बिहार की महिलाओं के साथ वादा करेंगे? अखिलेश जी, मैं माफी के साथ एक बात कहूंगा आपसे कि आप उनसे कह रहे थे महिलाओं को दीजिएगा। अरे महिलाओं को घर से निकलने दीजिएगा, ये पूछने की जरूरत है। शाम होते बहू बेटियां घर से नहीं निकलती थी, फिर लौट के आएंगी कि नहीं इसका भी कुछ पता नहीं होता था। बहन ने हमारी डाटा दिया सारा, लेकिन वो चरवाहा विद्यालय का डाटा दिया, वो सारा डाटा चरवाहा विद्यालय से लिया गया था। क्योंकि अगर होती शिक्षा की सदीक्षा तो अपने बच्चे पास कर जाते मैट्रिक की परीक्षा। लालू राबड़ी के मुख्यमंत्री रहते जिसके खुद के बच्चे मैट्रिक नहीं पास कर पाए। आप बताइए, 7,743 रुपए प्रति व्यक्ति आए थे उनके समय में, और आज के डेट में 60,000 प्रति व्यक्ति आए। बहन 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 बदतमीजी ना करें, आपके समय में नहीं बोला था। आपको जो सवाल होगा फिर पूछ लीजिएगा। ये आप लोग देखिए आरजेडी के संस्कार से नहीं उम्मीद करते हैं, लेकिन थोड़ा देर देश की जनता का समय बहुत मूल्यवान है। धनंजय जी, प्रियंका जी, मैं आप दोनों को समय दूंगा, पूरा समय दूंगा, समय हमारे पास काफी है। लेकिन रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं। रामकृपाल जी, आपने, मैं आता हूं धनंजय जी आपके पास आता हूं। अखिलेश जी, एक मिनट में और लूंगा। रामकृपाल जी के पास आना चाहूंगा। आपने सुना दोनों की बातें, लेकिन उससे पहले प्रश्न यही है कि जो बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से यानी एनडीए का चेहरा होंगे, और जो बीच में कई बातें आई थी कि अगर बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी नीतीश जी के नाम पर तो शायद जेडीयू अपने दूसरे रास्ते देख सकती है, क्या आपको लगता है कि उन तमाम बातों पर अब विराम लग जाएगा कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे एनडीए के? अखिलेश जी, बहुत अच्छी हेडिंग है आपकी, फिर नीतीश कुमार। और जिस तरह से ये है, कुल मिलाकर के उस पर विराम लग जाएगा, नहीं, विराम लग गया है। और देखिए, ये बहुत पहले से भी ये था कि 2000 जून में जो बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से एक धक्का लगा था, उसके बाद से जो लगातार राज्यों में जीत का क्रम है, उस क्रम को बिहार में किसी कीमत पर भी बीजेपी बनाए रखना चाहेगी। इसलिए यह तय था कि नीतीश कुमार को उन्हीं को चेहरा बनाया जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत कोशिश हो रही थी, आपने देखा है ना, आज जो भी विधानसभा में हुआ और कल विधान परिषद में जो हुआ था जी। राबड़ी, एक जेडीयू के नेता ने कहा था
गिरावड़ी देवी जी से कुछ बोल रही थी कि भाई आप लोग सदन में भले आलोचना कर लीजिए, लेकिन बिहार के बाहर तो कम से कम आप इज्जत कीजिए। तो उन्होंने कहा अरे कैसे करेंगे, आप बीजेपी छोड़ के आ जाइए। आज देखिए, आज जो वो तेजस्वी जी जिस तरह से बोल रहे थे सारी बातें, कहीं ना कहीं आरजेडी को इस बात का अब आशंका हो रही है कि नीतीश एनडीए और जेडीयू का गठबंधन आगे मजबूती से लड़ेगा, और वो जो उम्मीद थी कि किसी तरह से नीतीश कुमार को पार्टी हड़प जाएगी, बीजेपी फलाना ढिकाना तमाम तरह का, वो सारी चीजें अब करीब करीब वो आशंकाएं खत्म हो गई है। और ये तय है कि एनडीए और जेडीयू लड़ेगा, एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और पूरी उम्मीद बीजेपी को ये है और जेडीयू को भी है कि जो वो सिलसिला शुरू हुआ था हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, वो बिहार में भी दोहराने की कोशिश की जाएगी। और इसी का जो आज आपने जो देखा है तू मैं हुई है, उसका सिर्फ यही है कि अब नीतीश कुमार के पाला बदलने की या कुछ और करने की आशंकाएं खत्म हो गई है। लेकिन रामकृपाल जी, जेडीयू के भीतर भी थोड़ा सा इस बात को लेकर के आशंका थी कि बीजेपी आखिर खुलकर क्यों नहीं कहना चाह रही है, लेकिन जिस तरह से खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ही लाडला सीएम बोल दिया, उसके बाद लगता है कि जेडीयू के जो अंदर के समीकरण हैं वो भी काफी हद तक अब साथ लिए जाएंगे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मोदी जी ने जो ऑलरेडी बोल दिया उनके उसके बाद तो कुछ होता नहीं है। इवन सम्राट चौधरी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि नीतीश कुमार जी होंगे। अब दिक्कत क्या हो रही है कि जिस तरह से बीजेपी ने बिल्कुल चुनाव से पहले इतनी स्पष्ट घोषणा कर दी, उससे थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि सारी इंडिया अलायंस को ये पता हो गया है कि ये जो समीकरण नीतीश कुमार का है, क्योंकि जो लोग अभी बातें कर रहे थे उनके 20 साल के शासन में आरजेडी भी उनके साथ रही है, बीजेपी भी रही है। बिल्कुल। लेकिन ये बात तो तय है कि नीतीश जी ने कुछ भी कहिए, बिहार में बहुत कुछ उन्होंने बदला है। लेकिन रामकृपाल जी, जो सवाल उठा था ना, सवाल इसलिए भी उठा था, आरजेडी भी ये सवाल उठा रही थी कि महाराष्ट्र में जो हुआ कि महाराष्ट्र में पहले तो शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और बाद में जब बीजेपी की ज़्यादा सीटें आ गई तो वहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, तो क्या महाराष्ट्र का फार्मूला कहीं बीजेपी बिहार में तो नहीं लगाएगी? ये भी तो एक प्रश्न उठा था। देखिए, अभी तक तो सिर्फ देखिए, जैसे 2020 में भी क्या हुआ था, नीतीश जी ने स्वेच्छा से कहा था कि आपकी सीटें ज्यादा हैं, आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, याद होगा। तो अभी फिलहाल बीजेपी के सामने है कि हमें किसी भी तरह बिहार का इलेक्शन जीतना है। इसलिए जो आशंका की एक चीज थी कि नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, वो बीजेपी इसलिए साफ कर रही है कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, नीतीश ही चेहरा होंगे आगामी मुख्यमंत्री का। वो अलग बात है कि रिजल्ट के बाद नीतीश जी पर है कि वो कितना चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं, वो खुद स्वीकार करेंगे, वो एक अलग की बात है। लेकिन बिहार के भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ही लड़ाई लड़ी जाएगी। और जेडीयू भी इस बात से, क्योंकि जेडीयू में भी जो थोड़ा बहुत असंतोष रहा होगा, अब जेडीयू के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाएगी? क्योंकि देखिए, लोग जीतने वाले की तरफ ही जाते हैं, जो नैया पार लगाएगी उसी पर लोग सवारी करते हैं। तो पहली बात तो है, इससे कोई फैक्शनिज्म नहीं होगा जेडीयू और बीजेपी में, और नीतीश कुमार के चेहरे होने के नाते बीजेपी में भी कोई उस तरह की गुटबंदी नहीं होगी कि कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा। तो इससे एक बड़ा फायदा ये होगा, न जेडीयू में गुटबंदी होगी न बीजेपी में होगी। ठीक है। और ये जो बात है इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा, उनको लग रहा है कि अगर ये एक कॉम्बिनेशन चलेगा तो जो जून के बाद जो विधानसभाओं में जीत का सिलसिला शुरू हुआ है राज्यसभाओं में, तो ये राज्यों में, वो बिहार में भी कंटिन्यू हो सकता है। ठीक। और किसी भी कीमत पर बीजेपी, चूंकि देखिए बंगाल में तो कोई अनसर्टेनिटी है, लेकिन बिहार जीत करके बीजेपी ये जताना चाहेगी कि उसको 2029 तक किसी तरह का बीजेपी के सामने कोई अब चैलेंज नहीं। ठीक है। प्रियंका जी, संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि समय अब नहीं है, संक्षेप में अपनी बात। ये बस इतना कह रहे हैं कि जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं थोड़ा सा एनालिसिस में कच्चे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि भावी मुख्यमंत्री, भावी का मतलब होता है भविष्य में होने वाला, सर्वे का आंकड़ा, सर्वे का डेटा बता रहा है कि अगर बिहार में कोई, अच्छा ये तो बता दीजिए कि आपके कांग्रेस वालों ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए सीटों की शेयरिंग के लिए,
कांग्रेस की ओर से डिमांड आ गई है। पिछली बार 70 सीटें ली थी, इस बार कितनी देंगे आप? देखिए, जितना सीट वितरण होगा या जो सारी चीजें होंगी वो आंतरिक मसला है, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन रही बात भावी मुख्यमंत्री की, तो बिहार बदलाव चाहता है, थका हारा व्यक्ति अब नहीं चाहता है। और रही चरवाहा विद्यालय की बात, धनंजय गिरी कर रहे थे, एनसीआरबी का डेटा है, नीति आयोग का डेटा। अरे ठीक है, उस पर अलग बाद में बात करेंगे। धनंजय जी, संक्षेप में आप जवाब देंगे? दिमाग में नहीं घुसेगा, आप जवाब देंगे धनंजय जी? वो कह रहे हैं कि चुनाव जो है अब होगा और सरकार परिवर्तन होगा, प्रियंका जी कह रही हैं। धनंजय जी, संक्षेप में। अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं, खुदा का पता बताते हैं। खुद की खबर नहीं और खुदा का पता बताते हैं। आप तेजस्वी जी ताक लगाए बैठे कि चाचा ताके, ताकि तख्त पर रखी हुई किस्मत को तख्त के करीब आने का मौका मिल जाए। ताकते रहते चाचा को सुबह सवेरे, लेकिन चाचा नीतीश जी नहीं ताक रहे उनके तरफ, क्योंकि उनके जो हरकतें हैं, पिताजी से पुत्र तक पूरे परिवार को देख लिया। और बिहार के हैं, हर एक बिहारी की जिम्मेवारी है कि लालू के ललटेन और लालटेन इन दोनों से बचा के रखना है। ये हम बिहार, हर बिहारी की चलिए ठीक है, ये जो शेरो शायरी है और जो अंदाज आपने दिखा है, उम्मीद करें कि विधानसभा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले, तू मैं से बाहर निकले। बहरहाल शुक्रिया आपका प्रियंका जी, धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामकृपाल सिंह जी, आपका भी शुक्रिया। तो ये बिहार की चर्चा थी और बिहार में आपने देखा किस तरह से माहौल धीरे धीरे करके गर्मा रहा है। विधानसभा में भी आज काफ़ी झड़प देखने को मिली है। और वहीं नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। आज उन्होंने देश भर के सभी राज्यों और यूटीज़ के प्रमुख चुनाव अधिकारियों के साथ पहला सम्मेलन किया। उन्होंने राज्य से लेकर बूथ स्तर तक सभी चुनाव अधिकारियों से पारदर्शी ढंग से काम करने को कहा और उन्हें निर्देश दिया कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित तौर पर बैठकें करें ताकि उनकी शिकायतों को दूर किया जा सके। इस बारे में 31 मार्च 2025 तक एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो 31 मार्च 2025 तक एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में हो, इसके लिए भी सुनिश्चित करना हो, ये भी निर्देश दिया गया। हर पोलिंग बूथ पर 800 से 1200 मतदाता ही रहें, ये भी सुनिश्चित किया जाए। हर मतदाता के घर से पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर के दायरे में ही रहे। सभी BLO मतदाताओं से नम्रतापूर्वक व्यवहार करें। कोई भी झूठे दावे कर चुनाव अधिकारियों को न धमकाए, ये भी सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण इलाकों और शहरी क्षेत्रों में ऊंची इमारतों में रहने वालों के लिए मतदान की बेहतर सुविधाएं हों। ये पहली बार है, आपको बता दें कि जब हर राज्य और यूटी से एक DEO और ERO को भी सम्मेलन में बुलाया गया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।